एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आपको वेलकम कहता हूँ दी अली अजवद में। मुझे कहते हैं अली अजवद। और आज हम एक बड़ा मजे का एक टॉपिक अगेन डिस्कस करने लगा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन भी हूँ, क्रिकेट पे बात भी करता हूँ। तो आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में कुछ बात करते हैं। और पहले तो मैं अपने गेस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, आपका शुक्रिया। या खलीक जमान साहब। आपने एक आफ्टर बड़ी सो लॉन्ग आफ्टर टाइम लॉन्ग लॉन्ग टाइम आपसे मुलाकात मैं हो भी रही। बड़ा आउट था हम्म, इन सारी चीजों से, तो आपका शुक्रिया। सो आज हमने कहा जी या साहब के साथ आज डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल जी। क्रिकेट का आपको पता है जी, पैशन भी है। पाकिस्तान हमारा दिल भी तोड़ती है बार बार, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान टीम को फिर भी हाँ। फॉलो कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान टीम की खसूसियत ये है कि अनप्रिडिक्टेबल रहती है, कुछ पता नहीं होता। और अनप्रिडिक्टेबिलिटी का टैग कब तक चिपका रहेगा साथ, और ये अनटैग कब होंगे इस चीज से, इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो कभी जीतती जाती है, फिर हारती है, फिर कुछ स्टेबिलिटी नहीं है। और पाकिस्तान टीम की जो कैप्टनसी मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में जो उसमें चेंजिंग हुई है, जैसे रिजवान को हटाया, फिर अभी शाहीन आ गए, फिर सलमान अली आ गए, T20 की कर रहे हैं। पहले भी कप्तान काफी चेंज हुए इन लास्ट 2-3 सालों में, कुछ 4-5 कप्तान आपके ओवरऑल चेंज हुए। इन सब चीजों पे बात करेंगे। तो यही आपके पास चलते हैं। सर पहले तो आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। आप मेरे शो का हिस्सा बने, आपका पॉडकास्ट का हिस्सा शुक्रिया फिर बने। से। सर अब आप पाकिस्तान टीम के ऊपर बात करते हैं। आप भी बड़ी ह्यूज फैन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मैं भी हूँ। और हम ऐसे फैंस हैं, जब मैच देख रहे होते हैं पाकिस्तान, जब कोई मैच हारता भी है, हम वक्ती तौर पे कहते हैं नहीं अपनी मैच देखना, फिर हम अगले दिन फिर मैच देख रहे होते हैं। तो सर ये जिस तरह मैंने स्टार्ट में भी बात की थी, पाकिस्तान टीम ऑलवेज बीन अनप्रडिक्टेबल टीम। हाँ। तो आपको क्या लगता है जो टैग है अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाला, ये क्या सदाबहार है या चेंज होगा, या कोई कंसिस्टेंसी भी आनी भी है कि नहीं, या फिर दुआओं के सहारे ही सब कुछ रहना अली, हमारी जो है? क्रिकेट है ना, वो मैं इसको कहता हूँ अचानक क्रिकेट। अक्सर सडन, बात होती है ना एब्रप्ट। कि हम अब बड़े अब्रप्ट काम करते हैं। हम अगर जीतने पे आते हैं तो ऐसा ऐसा मैच जीत जाते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं। बेतहाशा मिसालें हैं। और अगर हारने पे आते हैं तो प्लेट में रखा हुआ मैच ऐसे दे देते हैं, यार ये लो आप ले लो मैच। यूएसए वाले याद है ना? यूएसए वाले बेतहाशा मैचेस, यू नेम इट। हाँ। बहुत सारे मैचेस आपको देखने को ऐसे मिलते हैं। तो ये देखें, स्पोर्ट्स जब आप प्रोफेशनल होते हैं ना, किसी भी फील्ड में, वो आप प्रोफेशनल है, मैं प्रोफेशनल हूँ, तो हम अनप्रिडिक्टेबल नहीं हो सकते हैं। हमें अपने काम का एक पता होता है कि यार ये फलां चीज है, ये यहाँ पे जाके ऐसे सेट होनी है। आप प्रोग्राम करते हैं, आपको पता है यार प्रोग्राम का ये स्क्रिप्ट होता है, ये होता है, ऐसे ऐसे होता है। अनप्रिडिक्टेबल कुछ नहीं होता। हम बीइंग क्रिकेटर्स, जो हमारी टीम है, बीइंग प्रोफेशनल्स, वो सारे के सारे इसी तरह चलते हैं, अल्लाह दे वाले। जो चल गया तो चल गया। तो ये अलमिया है बहुत बड़ा। उसकी वजह ये होती है कि आपके जो पीछे जो एक बैकग्राउंड है आपका, आपकी जो एक मसल मेमोरी है, वो उस तरह से बनी नहीं हुई है कि इवॉल्व नहीं। आपने ग्रास रूट पर काम ही नहीं किया हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर। आप इधर वो उठाते हैं लड़के, रॉ लड़के उठाते हैं, आप उठा के आप उनको टीम में ले आते हैं, यहाँ आगे वो सीख रहे होते हैं। पीएसएल खिला। आप मुझे बताएं, स्कूल क्रिकेट मैं जब पढ़ता था स्कूल में, 2003-4 की बात है, तो उस वक्त स्कूल क्रिकेट होती थी। हमारे स्कूल की टीम थी गवर्नमेंट सेंटर मॉडल स्कूल की। उसमें हम खेलते थे, सारा कुछ होता था। उसके बाद फिर जब से ये क्लब खत्म हुए, स्कूल क्रिकेट खत्म हुई, आपका टैलेंट नीचे से आना बंद हो गया। तो वो फिर रेप्लिकेट तो करता है ऊपर आके। अब बाबर आजम जैसे एक्सेप्शन आपको मिलती हैं कभी कभी, तो अदरवाइज तो नहीं है ना। आप मुझे बताया ना, यूनुस खान हो गए या बाकी सारे प्लेयर हो गए, ये सारी नर्सरी से निकल कर आते हैं प्लेयर, जो क्लब खेलते हुए आते हैं, ऊपर आते हैं। वो फर्स्ट सिस्टम क्लास लंबे अरसे। बदकिस्मती से बने। आप फर्स्ट क्लास क्या होती है यार? इसमें एक चीज सर और ऐड कर हमारी लें। जो फर्स्ट क्लास है ना, वो भी सेकंड क्लास है। जिसको फर्स्ट क्लास कहते हैं ना क्रिकेट, हमारी जो डोमेस्टिक है वो भी सेकंड क्लास है। क्या विकेट्स बनाते हैं आप, क्या लड़के पैदा करते हैं, छोड़े इसमें यार। एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। हमारे पास इतने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, इंजमामुल हक हैं, यूनुस खान है, मोहम्मद यूसुफ है, जावेद मियां, कपल ऑफ नेम्स। सब दुनिया मानती है। तो अयमन शुएब अख्तर, वसीम अकरम, लॉट्स मोर। वाह। अभी ये मैंने कम नाम लिए हैं। तो इस इन लोगों को आप नीचे ग्रास रूट लेवल पे क्यों नहीं लगाते? ग्रास रूट लेवल पे काम करें, जिस तरह हमारे हमसाये मुल्क में होता है। वो बड़े खिलाड़ियों को ग्रास रूट लेवल पे, वहां से फिर उनके हाथों से बच्चे निकल के फिर आगे जब टीम में आते हैं, रेडी हॉर्स होते हैं और फिर सर्व करते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत अजीब है। आप ये देखिए कि हमें शौक है, एक आम इंसान होने के नाते भी, हम आम एक शहर होने के नाते भी, इंपोर्टेड चीजों का बड़ा शौक होता है। अच्छा। हम अपनी जो लोकल फॉरेन कोचेस। फॉरेन कोचेस, वो फॉरेन आते हैं, फॉरेन चले भी जाते हैं। उनका ये सूरत हाल रहती है।
अब वसीम अकरम जैसा बॉलर आपको सारे जमाने में नहीं मिलना, शोएब अख्तर आपको मिलना ही नहीं है, यूसुफ जैसा बल्लेबाज आप नहीं पैदा होना दोबारा। आप इनको, खैर यूसुफ ने तो खैर काम किया भी है, वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी हो रहे हैं और पाकिस्तान टीम से एज ए बैटिंग कोच भी हो रहे हैं। बट सवाल ये पैदा होता है कि यार आप जहां पर कोचिंग की जरूरत होती है, आप ये देखिए जब एजाज अहमद थे अंडर 19 के कोच, बाबर आजम वहीं से निकल कर आए, इमामुल हक वहां से निकल कर आए, बेतहाशा प्लेयर्स वहां से निकल कर आते हैं, इन लोगों को आप नीचे लगाते हैं। राहुल द्रविड़ की मिसाल में देता हूँ आपको। राहुल द्रविड़ नेशनल कोच बनने से पहले वो अंडर 19 के कोच थे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो वो लोग इस तरह से काम करते हैं। 100% यस। गौतम गंभीर जैसा बंदा इंडिया का कोच है, रुथलेस आदमी है यार, वो एरोगेंट और अखड़ बदतमीज आदमी है, लेकिन वो कोच है, परफॉर्मेंस भी आ रही है। सो वो अपने ऑस्ट्रेलिया ले लें, वेस्ट इंडीज ले लें, डैरन सनी कोच है वेस्ट इंडीज के, इंग्लैंड ले लें यार, यू नेम इट, आपका कोच कौन है? अभी आए ना माइक हेसन, कह रहे बड़े अच्छे कोच हैं। कौन जानता है उसे? अच्छा, वो न्यूजीलैंड से पता नहीं कहां से वोट कर आ गए और यहाँ आके आपकी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को उन्होंने कोच किया, जितवाया और वो बन गए। रॉयल चैलेंजर्स को भी किया काफी 10-12 साल तक। देखिए क्लब लेवल की या लीग लेवल की कोचिंग से आप उठाकर आप उसको ऊपर ले आएंगे, ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट द राइट वे टू डू। अब गंभीर है ना, गंभीर ने ठीक है, उसने उसको कोच किया केकेआर को, और केकेआर से निकल के वो ऊपर आया, समझ आता है उसके पीछे एक बैकग्राउंड भी है यार, उसने किन किन लेजेंड्स के साथ क्रिकेट खेली हुई है, वो वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहा होगा 2011 की, बेतहाशा 2007 में जो जीता था इंडिया T20 वर्ल्ड कप, वो उसमें भी वो था। सो ही इज अ बिग नेम, और इज अ बेतहाशा नाम है यार जो काम कर रहे हैं। कटिंग इट शॉर्ट कि श्रीलंका हो, जयसूर्या कोच है उनके, इंग्लैंड के हमारे लोकल कोचेज हैं जो उनके आई मीन नेशनल प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो सारी है वो कोचिंग उनकी, वो मैकडर्मट उनके वो कोच हैं, और दीगर आप नाम ले लें, साउथ अफ्रीकन टीम में चले जाएं, एशवल प्रिंस उनके बैटिंग कोच हैं, लाजवाब बल्लेबाज से अपने दौर के वो, मार्क बाउचर वहां कोचिंग करते रहे हैं, और इंडिया में अभी हमने उसकी बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू उस पर कर ली है। सो ये हमारा पाकिस्तान हो गया या अफगानिस्तान हो गया या इवन बांग्लादेश हो गया, ये वो मुल्क है जहां पर फॉरेन कोचेज वगैरह के रौले, ये नहीं होने चाहिए। आप जो बंदा जिन रूट्स से निकला है वही इन रूट्स को ठीक भी कर सकता है। माइक हेजन मुझे बताए ना वो क्या करेगा यार ग्राउंड लेवल पे जाके, वो कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे तो लड़के बेचारे इतने वो होते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, एक लफ्ज होता है एहसास कमतरी का शिकार, पढ़े लिखे नहीं ना होते, तो वो कोच ने अंग्रेजी में कुछ कह दिया तो उसी को पता नहीं क्या समझ के बैठ जाते हैं। नहीं अच्छा, बैक टू एशिया कप अगर आए हम, हाँ। पाकिस्तान इंडिया से समझे एक बायलैटरल सीरीज ही हार गया ना, 3-0 हार गया, तो क्या वो एक पैनिक बटन ऑन था, या वो आप समझते हैं कि वाकई आपकी टीम ही इतनी इतनी ही थी, इतनी ही जोगी टीम थी? सर टीम इतनी जोगी है सर, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते ना, ऑन पेपर कंपैरिजन नहीं इंडिया पाकिस्तान की टीम। इंडियन टीम में भी नए लड़के हैं, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, हाँ तो जरा कंपैरिजन करें ना हमारे लड़कों के साथ। साइम अयूब है ना अभी, साइम अयूब और अभिषेक शर्मा, जमीन आसमान का फर्क है उन दोनों की कैलिबर में, उन दोनों की ग्रूमिंग में, और उन दोनों का जो एक एटीट्यूड है टुवर्ड्स द गेम बहुत मुख्तलिफ है यार। आप मुझे ये बताइए, अभिषेक शर्मा जिस तरीके से ऑन स्लॉट वो करता है आके, साइम चाकर भी नहीं कर सकता यार अभी, पता नहीं उनको स्नब किया जाता है या क्या किया जाता है, मैं ये चीज समझने से कासिर हूं। आप ये देखें, हम PSL भी खेलते हैं, हम बांग्लादेश की लीग भी खेलते हैं, हम श्रीलंका भी लीग की भी खेलते हैं, हम कैरेबियन भी खेलते हैं, दुनिया की हर लीग हम खेलते हैं, लेकिन हमारे अंदर का जो डर खौफ है वो खत्म नहीं होता। इंडियन सिर्फ IPL खेलते हैं, सिर्फ IPL। तो आप ये देखिए कि कैसा कैसा हीरा पैदा किया उन्होंने। एक इनिंग बताती है, एक शॉट बताती है कि यार ये प्लेयर कितने पानी में खड़ा हुआ है। आप सीधे बल्ले की शॉट को पसंद करें ना, उसने आपके प्राइम बॉलर को उसने पहली बॉल पर निकल के स्ट्रेट स्क्रीन पे मारा छक्का, शाहीन अफरीदी को, और आपका अभिषेक शर्मा की बात हो रही, और आपका साइम अयूब
मुद्दतों बाद उसने 9 लुक शॉट खेली जिस पे वो मशहूर होके आया था, ये पिछले मैच में साउथ अफ्रीका वाले। सो नहीं, हमारा क्राइटेरिया बहुत खराब है सर। अब हम स्पिन कंडीशंस में पाकिस्तान टीम की बारी के बारे में बात करते हैं। जब पाकिस्तान बैटिंग करती है, व्हेन एवर प्लेइंग इन द स्पिन कंडीशंस, तो वो होता है ना, वी कांट प्ले स्पिन, तो वो वाला हिसाब है आपकी टीम। लिटरली मैं आपको बताऊं कि ऐसी सिचुएशंस भी आई हैं कि जब आपके 100 पे सिर्फ 2 आउट थे, या 110 पे 2 आउट थे, 140 पे पूरी टीम आउट होगी, और ड्यू टू स्पिन अटैक। तो आपकी टेक्निक स्पिन के आगे क्या हो, फास्ट बॉलर्स को आप खेलते हो, लेकिन जब इन टर्म्स ऑफ जब स्पिन की बारी आती है तो बिल्कुल ही आप जैसे कुछ पता ही नहीं है, बेसिक्स पे भी नहीं आते। यार, आप घबरा जाते हैं। अच्छा। और कुछ भी नहीं होता। अब देखें, बाबर आजम हमारा प्राइम बैट्समैन है, लेकिन उसकी जो रिसेंट जितने भी डिसमिसल्स अगर हम देखते हैं रिसेंट पास्ट में, वो स्पिनर्स के हाथ में हो रही हैं और वो टांग में गेंद खा रहा है। टेस्ट मैचेस में भी देखा हमने, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका भी, और अभी जो रिसेंट उसकी डिसमिसल हुई है, और दीगर बड़े बल्लेबाज हैं। हम ना, वही अगेन वही बात मैं रिपीट करता हूँ, हम घबरा जाते हैं। शॉट सिलेक्शन बड़ी मैटर करती है जब भी आप स्पिन के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं। अब हो ये रहा है कि आपने श्रीलंका की मिसाल दी, हमने वहां पर वर्ल्ड कप भी खेलने जाना है। टर्निंग विकेट्स हैं सारी, बांग्लादेश के विकेट्स हो जाएं, श्रीलंका के विकेट्स हो जाएं, इंडिया के विकेट्स हो जाएं, या पाकिस्तान के विकेट्स हो जाएं, ये हमेशा से स्लोअर साइड पे रहेंगे। अब तो यहाँ पे फास्ट बॉलर्स कुछ अच्छे बनने का शुरू हो गए हैं, वरना स्पिनर्स का एक नाम रहा है हमारे यहाँ पर। इंडिया के बड़े अच्छे स्पिनर्स होते थे, श्रीलंका में, यहाँ भी। सो हमें करना ये चाहिए कि हम, अब मुझे ये बात बताइए, चलें इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इस चीज को। जब हमारे पास स्पिनर्स अच्छे थे, हमारे पास अकलान मुश्ताक थे, हमारे पास मुश्ताक अहमद थे, और इनके साथ साथ बेतहाशा स्पिनर्स आए साथ साथ, जो जुड़ते रहे और निकलते रहे, जुड़ते रहे, निकलते रहे। आप ये देखिए आपकी बैटिंग की क्लास क्या थी। इंजी थे, यूसुफ थे, यूनुस थे, मिसबा थे, आफरीदी थे, ऊपर ओपन में हफीज थे, उमर अकमल, कामरान अकमल, आई मीन फैंटास्टिक। इन्होंने खेला सईद अजमल को, इन्होंने खेला सकलैन को, मुश्ताक को, अच्छा, मुशी भाई को। आज के बल्लेबाज किसको खेल रहे हैं? खेल रहे हैं सुफियान मुकीम है, अबरार है, बच्चे हैं यार, बच्चे हैं। अच्छा। सुफियान मुकीम को खेलते खेलते अगर आप उसको खेलने चले जाएंगे ना, वो क्या नाम है, वो कुलदीप यादव को नानी याद आ जाएगी आपको। नहीं, वो भी चाइना मैन है, वो भी ठीक है। वो लड़का, वो क्या नाम था उसका, और उसने उनको बांध लिया था, विला लागे। हाँ हाँ हाँ, श्रीलंका, श्रीलंकन। वो लड़का देख लें आप। ये आप साउथ, सॉरी, उसके ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर आप देख लें, एडम जैम्पा वगैरह देख लें, सारे आपको पकड़ लेते हैं। क्यों? आपके पास जिन लोगों को खिलाना चाहिए, मिसाल के तौर पे मैं ये 2 नाम लेते हैं यहाँ पे। एक नाम है उस्मान कादिर का, और एक नाम है उसामा मीर का, वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर। अब वो जो उस्मान कादिर हैं, वो एक लेजेंड के बेटे हैं। मैं हमेशा उनका कायल रहा हूं कि यार, उस बंदे की जीन्स में लेग स्पिन है। उसका बाप मरहूम अल्लाह के मकसद फरमाए मैजिशियन था, अब्दुल कादिर वाज मैजिशियन, और आगे से उनका बेटा। और उस्मान कादिर इतनी लाजवाब गुगली करते थे, लेकिन यहां पर आप सिर्फ वो शादाब को खिलाने के चक्कर में आपने जनाब वो बड़े बड़े लड़के जाया कर दिए। तो शादाब किस क्वालिटी का स्पिनर रहा है यार? आप देखें, सिवाय, मुझे बताइए, वो जो इंडिया को हमने चैंपियंस ट्रॉफी में हराया था फाइनल में, एजवेस्टन में जो फाइनल हुआ था 17 की बात है, उसके बाद मुझे शादाब कहीं नजर ही नहीं आया, बल्कि वो पूरी टीम मुझे कहीं नजर नहीं आई। सो सईद अजमल के बाद, तो स्पिन की बात करें, कोई स्पिनर ही नहीं आया पाकिस्तान के पास। अगर कोई लड़के आए भी हैं उस्मान कादिर और सामा मीर की सूरत में, उनको आपने टिकने नहीं दिया। दिल बर्दाश्त हो गया, सारे बाहर खेल रहे हैं। सुफियान मुकीम आता है इधर, आप वो अबरार अहमद को ट्राई करी जाने चाइना में। वो अबरार अहमद यार और तरह का बॉलर है, और ये बड़ी जल्दी पकड़े जाते हैं। वो पकड़ा गया हुआ है। अजंता मेंडिस का असर आपने देखा था क्या हुआ था? ये कहा वो एशिया कप में आ गया, उसने ड्राविड को नचा दिया, जीत लिया उन्होंने एशिया कप। उसके बाद जब वो पकड़ा गया तो वो बिल्कुल गधों की तरह मार पड़ी है उसको। तो ये नहीं चलते होते मिस्ट्री स्पिनर। एक आध मैच में आगे पीछे करके आप खिला सकते हैं। हमें चाहिए प्रॉपर लेग स्पिनर, प्रॉपर ऑफ स्पिनर, जो हमें लेकर चलें। या तो आप उनको लेकर आए,
नुमान को और साजिद को पूरी उस पे कि इनको कराएं, खिलाएं चाहे ना खिलाएं, लेकिन अगर आप उनकी प्रैक्टिस उनसे करवाएंगे या और अपने स्पिनर से करवाएंगे तो आपकी बहुत बेहतर होगी। हमें तो यही नहीं भाई पता चल रहा आजकल कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। कभी कहते थे हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, अब बॉलिंग पिट गई। हमारी जी बैटिंग स्ट्रेंथ है, बैटिंग नजर ही नहीं आ रही। हमारी जी स्पिन स्ट्रेंथ है, स्पिन किधर गई है आपकी। हमारे फास्ट बॉलर बड़े अच्छे हैं, आपके प्राइम फास्ट बॉलर को उठा उठा के वो बाहर फेंक रहे होते हैं। स्ट्रेंथ के पहले भाई डिफाइन तो कर लो, फिर आप वो आधा तीतर आधा बटेर वाले काम है, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा जब अच्छा तक। आगे थोड़ा सा चलें। बाबर आजम का आपको पता है, बड़े बैट्समैन, पाकिस्तान के लिए बड़ा नाम बनाया, बट प्रॉब्लम क्या चल रहा है अभी, वो कंसिस्टेंसी नहीं आ रही। जिस तरह बाबर को हम पहले देखते थे, जो उन्होंने 3-4 साल रूल किया, T20 में नंबर 1 रहे, ओडीआई में नंबर 1 रहे, टेस्ट में भी टॉप 3-4 में रहे, बट अभी रैंकिंग से भी बाहर हो गए हैं। अभी तो ओडीआई में भी शायद 6-7वें नंबर पे अब आ गए। तो बाबर का जो जो उनकी तनज़्ज़ुली हुई है रैंकिंग में भी, और थोड़े वुल्नरेबल भी दिख रहे हैं, उसके पीछे क्या कॉन्फिडेंस है? मैनेजमेंट वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रही, 50 करने का जेन में रहता है, या सेंचुरी नहीं हो रही इस वजह से, या कुछ फुटवर्क में प्रॉब्लम है? वही बाबर है, वही सब कुछ है, वही पिचेस हैं, बट ही इज फेलिंग अगेन एंड अगेन। बात अली ये है कि जब भी चीजें पोलिटिसाइज होती है ना, खेल को खेल रहने दें आप। बाबर आजम इस कदर लाजवाब बल्लेबाज है, इस वक्त दौरे हाजिर में 5 बल्लेबाजों के नाम लिए जाते हैं, जिसमें से 2 वैसे ही जा रहे हैं। विराट कोहली, जो रूट, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन और बाबर आजम। 5 हो गए। फैब 5 हो गए। अब आप मुझे ये बताइए कि बाबर आजम उस लीग में गिना जाता था। हुआ ये है कि जब बाबर आजम को कप्तानी मिली उसको इमेच्योर, लेकिन वो बेहतर चीजों को करता रहा। लोग उसको सेल्फिश कहते रहे, वो अपने लिए खेलता है। और भाई उसने कौन सा 150 किया तो घर ले गया स्कोर, वो पाकिस्तान के टोटल में काम आया ना। उसने जी को मैच विनिंग इनिंग्स नहीं खेली, बेतहाशा इनिंग्स वो खेल चुके बाबर आजम। उसकी एक इनिंग नहीं आप वो जस्टिफाई उसको यानी कि जवाब नहीं दे सकते। वो जो उसने 196 किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जो उसने टेस्ट मैच यहाँ बचाया था, ठीक है। सो आपने उसको कर दिया क्रिटिसाइज कि इसकी पीआर टीम बड़ी स्ट्रांग है और ये वो। अब आप ये तो मैं अब बात करूं ना, मुझे पसंद है बाबर आजम, सभी को पसंद है। ये रिसेंट जो भी मैचेस हमारे हो रहे हैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के, आपने देखे होंगे, सिर्फ बाबर आजम के नाम पे टिकट बिकता है पाकिस्तान का। फैन फॉलोइंग है वो, बिल्कुल। मैंने जो कि फील्ड में भी काम किया, तो एक पीएसएल में कवर कर रहा था, पीएसएल 8 और 9 की बात है। बाबर आजम कप्तान है पेशावर जलमी के। लाहौर के कदाफी स्टेडियम में लाहौर के मैच में रश नहीं होता था, पेशावर जलमी का मैच सोल्ड आउट होता था। क्यों? बाबर आजम है। हुआ ये है कि आपने बाबर आजम को किया खराब, उसको आपने इतना डिमोरलाइज कर दिया, पहले कप्तानी छीनी, फिर उसको आपने सिलेक्शन पे सवाल उठाने शुरू कर दिए। यार फॉर्म तो सचिन की भी खराब हुई हुई है, फॉर्म विराट कोहली की भी खराब हुई हुई है, हर बल्लेबाज की फॉर्म खराब होती है। लेकिन आप उसको ले गए जी, 2 मैच में 50 नहीं किया तो तीसरे में उसको बिठा देंगे। उसको आप क्यों बिठाना है? आप उसको खिलाते रहें। अब आगे उसने 1 50 पहले किया, टेस्ट में किया, तो शायद लग रहा है कि वो रिदम में वापस आ रहे हैं, लेकिन आपने उससे ज्यादा की है। अच्छा अब आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें कप्तानी को सम अप करते हैं कि आपने देखा रिजवान कप्तान थे, बाबर जो अपने दौर में 3 साल कप्तान रहे, रिजवान को शायद साल भी कप्तानी नहीं मिली है, थोड़ी ज्यादा मिल गई हो, और अगेन इनको हटा दिया जाता है डिस्पाइट दैट के रिजवान हैज वॉन द सीरीज साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका को फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑस्ट्रेलिया को, जो इंडिया नहीं कर पाया। इस बार आपने इंडिया को ओडीआई में देखा है, बट वॉज इट अ फेयर कॉल रिजवान को हटाना और शाहीन को लाना? नंबर 1 चीज, और नंबर 2 जो है सलमान अली आगा जो T20 कप्तान है। इन दोनों चीजों को, पहले रिजवान पे आप आ जाए फिर हम सलमान आगा पे आते हैं। देखें, कप्तान बड़ी मुश्किल से बनता है। कप्तान आप, हमारे यहाँ तो खैर म्यूजिकल चेयर चलती है ना, बिल्कुल ऐसे ही। बाकी सारी दुनिया में जो कप्तान वो बनाते हैं उसको वो पूरा टाइम देते हैं। वो क्यों? क्योंकि सोच समझ के बनाते हैं। केन विलियमसन मुझे बताइए कितनी देर वो कप्तान रहा है, और उसके बाद स्टीफन फ्लेमिंग न्यूजीलैंड का कितनी देर वो कप्तान रहा है।
ऑस्ट्रेलियन पॉन्टिंग देख लें, माइकल क्लार्क देख लें, इंडियन कप्तान देख लें, गंगुली के बाद धोनी, धोनी के बाद कोहली, कोहली के बाद रोहित शर्मा, अब रिटायर हो रहे हैं। अब सूर्य कुमार यादव हैं और वो है शुभमन गिल हैं, लंबी रेस के घोड़े हैं, वो तैयार करते हैं। सो हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है, जब भी कोई नई मैनेजमेंट आती है अपना कप्तान ले आती है, और मैनेजमेंट हर 4 महीने बाद उल्टी होती है। वो जका अशरफ आए, उन्होंने टॉपल किया बाबर को, शान को ले आए, शाहीन को ले आए, मोहसिन नकवी आए, शाहीन को उठा के बाबर को बना दिया, बाबर ने खुद रिजाइन कर दिया, सलमान आगा सॉरी रिजवान आ गए रिजवान को उठा के पहले सलमान आगा को बना दिया, रिजवान को फिर हटा दिया। नहीं, चांस मिलना चाहिए था रिजवान। प्लेयर भी डिमोरलाइज होता है, आपका स्ट्रक्चर भी टूटता है। आप किसी टीम को लीड कर रही हो यार, अपने ऑफिस में टीम को लीड कर रही हो, तो क्या जब ऊपर से टीयर चेंज होती है तो फर्क नहीं पड़ता? बहुत फर्क पड़ता है। आगा पे भी आ जाए, आगा एज अ कप्तान तो ठीक है, लेकिन एज अ प्लेयर भी बता सर आगा एज अ प्लेयर ही ठीक नहीं है T20 में। आगा लंबी रेस का घोड़ा है, ओडीआई टेस्ट का। हाँ, अगर आप ये सवाल करते कि क्या आगा वनडे का कप्तान ठीक है और शाहीन T20 का ठीक है, तो मैं कहता बिल्कुल ठीक है। शाहीन की प्रोफाइल ही T20 की है। आप T20 का बनाते क्यों नहीं? जीते, बनाया था ना यार पहले, वापस लिया था। इसी मैनेजमेंट ने तो हटाया था उसको, अब वो किस मुंह से बनाएगी दोबारा उसको कप्तान? नहीं तो फिर ओडीआई का क्यों बनाया? बस ये भी होती है, कुछ स्लॉट्स फिल भी करनी होती हैं। क्यों हटाया रिजवान को? वाई? अगर ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस हटाया तो शान मसूद पहले उनको बना दिया ना, डायरेक्टर बना दिया, वो मोस्ट प्रोबेबली रिजाइन कर देंगे अब अक्सर। जब करेंगे तब की बात है, जब करेंगे तब की बात है। फिलहाल ये जो म्यूजिकल चेयर है कप्तानी की, ये आपकी टीम को डुबो दिया है। मैं तो शाहीन को कप्तान देख ही नहीं रहा T20 जो वर्ल्ड कप आपका 2027 का आ रहा है। मेरी जो कैलकुलेशन बताती है, बाबर को तो नहीं देख रहे कप्तान। मुझे लगता है कि बाबर कप्तान होगा और वो आखिरी चांस होगा बाबर। वो कप्तान बने या ना बने, मुझे लगता है उसको ऑफर जरूर होगी कप्तानी। ऑफर तो कहते हैं अभी भी हुई है पीछे। नहीं, इसका मैं नहीं कुछ कह सकता। मैं अपनी कैलकुलेशन से आपको बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो 2027 में जो टीम जानी है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उसको लीड बाबर कर रहा होगा। और इसका भी बता दें, ये आखिर में उसको फिर सम अप करते हैं, जो भी 2026 में आपने वर्ल्ड कप खेलना है श्रीलंका में, नंबर 1 चीज, 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। नंबर 1 चीज, क्या सलमान अली आगा कप्तान होंगे? नंबर 1 पार्ट। नंबर 2 के पाकिस्तान वो T20 वर्ल्ड कप, चलो अगर जीतती नहीं है तो नॉकआउट स्टेजेस पे जाएगी, सेमीफाइनल तक। बड़ा मुश्किल है नॉकआउट स्टेज। आपको तो अफगानिस्तान ने सांस लेने देता भाई, तो आपने कहाँ कंप्लीट करना है वर्ल्ड कप में जाके? इनको हराया ना अपनी ट्राई सीरीज। ठीक है, ट्राई सीरीज हरा दी ना। वर्ल्ड कप में जाते हैं वो चीजें कुछ और होती हैं। हमने देखा था पीछे वर्ल्ड कप में दुआएं मांग रहे थे यार कि ये जीत जाए, वो हार जाए, तो ये हो जाए, तो वो हो जाए। हम तो दुआओं में आ जाते हैं मिनट से पहले। पहली बात तो आप समझ रहे हैं पाकिस्तान नॉकआउट में नहीं जा रहा। अनप्रिडिक्टेबल बात, बाबर भी आगे जहाँ से शुरू किया था अनप्रिडिक्टेबिलिटी की बात हो रही थी ना, तो ये गैर यकीनी सूरत आ रही है। अच्छा, मुमकिन है कि फाइनल में खेल जाए, मरेकुलस काम हो जाए। ये एशिया कप में देखा ही है ना, तो फाइनल जीत भी सकते हैं। फाइनल खेल ही गई ना, फाइनल जीत भी जाएंगे। हाँ, नहीं मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक मैं नहीं हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि हो कुछ भी सकता है। देयर इज चांस, देयर इज ऑलवेज अ चांस व्हिच इज अनप्रेडिक्टेबिलिटी। देखिए, बाबर आजम पाकिस्तान की आ गया T20 टीम में, मेरा ख्याल वर्ल्ड कप प्लान्स का हिस्सा है, तभी वो आया। फखर बैठे हुए हैं ना अभी। नहीं, फखर आ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन बाबर आजम का T20 साइड में आना, इट मींस कि उनका प्लान है उनको वर्ल्ड कप में लेकर जाने का। कप्तानी की हमने बात की थी, मेरी फीलिंग ऐसी है कि कप्तान सलमान अली आगा ही रहेगा। और शादाब नहीं, शादाब तो अभी तो रिहैब कर रहा है, वो वर्ल्ड कप हो जाएगा ना, वर्ल्ड 3 महीने में सर पे खड़ा कैसे होगा? नहीं, सरप्राइज एंट्री नहीं हो सकती। सरप्राइज एंट्री नहीं हो सकती। ये आप वर्ल्ड कप के बाद कोई चांस बनेगा शायद बन जाए। और एक चीज है, अभी बाबर, अभी जब फखर वापस आ जाएंगे तो फखर किसकी जगह आएंगे? हसन नवाज की जगह आएंगे? किसको ड्रॉप करेंगे? बाबर को फिर कैसे एडजस्ट करेंगे? नहीं, देखिए, बाबर को तो नहीं निकालेंगे। अच्छा, बाबर के अलावा बल्लेबाज कौन सा है आपका? टुल्ले सारे रखे हुए अपनी टीम में, तो कौन? फिर हसन नवाज बैठेंगे, शायद उसको बिठा दें, या फिर एक और ऐड ऑन कर लें, शायद कर सकते हैं ना, क्योंकि फरहान तो जगह नहीं छोड़ रहा अपनी। साहिबजादा साइम भी समहाउ, साहिबजादा का भी बड़ा एक मसला है कि वो शुरू में छक्के मार के फिर आखिर में स्ट्राइक रेट 120 ही रहता है। नहीं, देखें, साहिबजादा की भी जो अगर आप बात करते हैं ना T20 में, उसको सूट नहीं करती। साहिबजादा भी लंबी रेस का घोड़ा है। अच्छा, उसको उनको देना चाहिए ओडीआई में चांस। उनको ओडीआई में चांस है, उनको लंबा खिलाएं। ओडीआई में तो आपकी टीम ही बड़ी तगड़े प्लेयर हैं, जो 2 ओपनर हैं, फखर और साइम। देखिए, अभी तो इमामुल हक का जिक्र नहीं हम कर रहे, इमामुल हक को लाए ना, उसने किया ना 94 आते ही उसने पहली इनिंग में अगेंस्ट, लेकिन आगे नहीं 3 इनिंग्स में चले ना। कोई बात नहीं, हर प्लेयर हर इनिंग में चलता भी नहीं होता। तो ये बहुत सारे लड़के हैं और ये अब चांस ढूंढ रहे हैं एक अच्छे एग्जिट का, कि हम वर्ल्ड कप में जाएं,
अच्छी परफॉर्मेंस दें उसके बाद रिटायरमेंट दे दें, ये हर प्लेयर का ख्वाब होता है कि हाई नोट्स पे जाके छोड़ देंगे इनको। तो लेट्स सी कि ये क्या होता है। बहरहाल सलमान कप्तान रहेगा मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली, और टीम भी शायद बेहतर परफॉर्म कर जाए। सो आपने सुना जी, यही खलीक जमान साहब को आपका फेवरेट टॉपिक भी रहता है क्रिकेट। हमने कोशिश की कि आज क्रिकेट का जो टॉपिक है उसको कवर करें, और जो क्वेश्चंस मेरे जहन में महफूज थे वो मैंने पूछे, आपके जहनों में भी जो महफूज होंगे वो भी हमने पूछ लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बट हमारे पॉडकास्ट को जो टाइम इतना ही होता है, सो हमें भी साइन ऑफ करना है। मैं नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में आ जाऊंगा। तब तक के लिए अली अजवत साइनिंग ऑफ जी, पीस आउट।